नागार्जुन जी। इनका जन्म सन 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1998 में हुई थी। मैं रीता कुशवाहा इस पाठ का भावार्थ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पाठ का प्रवेश पढ़ लेते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान, मनोहारी मीन्स मन को भाने वाली, मन को अच्छा लगने वाली मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का वाकपन जुड़ जाता है। कभी नन्हे नन्हे दांतों वाली मुस्कान की प्रस्तुति कुछ इस प्रकार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि नन्हे नन्हे दांतों वाली मुस्कान बच्चों की इतनी मनमोहक, इतनी आकर्षक, इतनी सुंदर है कि वह मरे हुए शरीर में भी जान डालने की क्षमता रखता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। बरस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने, लग पड़े सिफलिका के फूल, बास्ता की बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है जिसके छोटे छोटे दांत अभी निकल रहे हैं और कवि परदेश से आया हुआ है और वो बच्चे से पहली बार मिल रहा है। तो कह रहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारे ये नन्हे नन्हे दांतों की जो मुस्कान है वह मृतक में भी डाल देगी जान, जान डालने की क्षमता रखता है। तुम्हारी यह नन्ही नन्ही दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी जान डालने की क्षमता रखती है। धूली धूसर तुम्हारी ये गात, धूली धूसर में मिट्टी से सना हुआ, गात में शरीर। तो तुम्हारे ये मिट्टी से सना हुआ जो शरीर है यह इतना आकर्षक, मनमोहक, इतना सुंदर लग रहा है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात में कमल है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब को छोड़कर कमल मेरी झोपड़ी में आकर रह रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मीन्स तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे स्पर्श को पाकर ही पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण मीन्स पत्थर। तो पत्थर पिघल करके और जल बन गया होगा। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे स्पर्श से ही, तुम्हें छूकर ही वह कठोर पत्थर भी पिघल कर और जल बन गया होगा। अगली पंक्ति है, छू गया तुमसे कि झरने, लग पड़े सिफलिका के फूल, बास था कि बबूल। कवि कह रहे हैं कि वह पता नहीं बास का या बबूल का पेड़ था। तुम्हारे कोमल, निर्मल एवं पवित्र स्पर्श मात्र से उससे सिफलिका के सुंदर व सुगंधित फूल झरने लगे। तुम्हारे स्पर्श मात्र से मेरे जीवन में इतना सुख और आनंद छा गया है। अगली पंक्ति है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। क्या हुआ अगर तुमने पहली बार में मुझे नहीं पहचान पाया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। फिर अगली पंक्ति कह रहे हैं कि देखते रहोगे अनिमेष। अनिमेष मीन्स होता है बिना पलक झपकाए। तो कभी पूछ रहे हैं उस बच्चे से कि अब देखते ही रहोगे मुझे बिना पलक झपकाए, क्या तुम मुझे देखते ही रहोगे अब।
फिर बच्चे से कह रहे हैं कि थक गए हो, क्या तुम थक गए हो देखते देखते? बिना पलक झपकाए ऐसे देख रहे हो, तो क्या तुम थक गए हो? फिर कह रहे हैं कि आंख लूं मैं फिर, तो अगर तुम थक गए हो तो मैं अपने आंखों को दूसरी तरफ कर लूं, मतलब अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमा लूं, यदि तुम मुझे देखते देखते थक गए हो तो। फिर अगली पंक्ति है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? क्या हो गया यदि पहली बार में ही आप मुझे नहीं पहचान पाए तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ हमें नहीं देती, हमें नहीं मिलवाती, पहले तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती हम दोनों के मिलने का, तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। तो तुम्हारे ये नन्हे नन्हे दांतों वाली मुस्कान मैं नहीं देख पाता, ना मैं इसे जान पाता, ना मैं इसे समझ पाता, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान का सेकंड पार्ट है। इसमें कवि बता रहे हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीन प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की ही कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छबीमान। कवि बता रहे हैं कि धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा भी धन्यवाद है और तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद है। मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ और तुम्हारी माँ का भी आभारी हूँ। चीन प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो प्रदेश में रहने वाला हूँ और मैं तो तुम्हारे लिए अन्य व्यक्ति ही हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति ही हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस अतिथि, कभी अपने घर में आया है लेकिन अपने आप को अतिथि बता रहा है। प्रिय अपने पुत्र को कह रहा है कि मैं तो अतिथि हूँ और ए प्रिय, तुम्हारा मेरे से कोई संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। कह रहा है कि जबकि तुम्हारी माँ का अपनापन की मिठास ही से ही युक्त प्यार तुम्हें जन्म से ही मिलता रहा है। तुम्हारी माँ का स्नेह तुम्हारे लिए पंचामृत के समान है। फिर कह रहा है, अगली लाइन में कह रहा है, देखते तुम इधर कनखी मार, और जब तुम कनखी मार में तिरछी निगाहों से, जब तुम मेरी तरफ अपनी तिरछी निगाहों से देखते हो और होती जबकि आंखें चार, और मैं भी तुझे देखता हूँ, तो हम दोनों की आंखें मिलकर चार होती है, अर्थात हम दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। तो वह दृश्य कवि को कैसा लग रहा है? कह रहा है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छबिमान। तो वह दृश्य कह रहा है कि तुम्हारे नन्हे नन्हे दांतों वाली जो मुस्कान है वो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस चैप्टर का जो सेकंड भाग है फसल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।